फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कम समय है हम लोगों के पास और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है और भी जिम्मेदारियां हैं इसके अलावा। ठीक है, तो आज बहुत जल्दी से मैं आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। एक तो आपका आता है सुबह की जो लाइव क्लास है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सुबह लाइव क्लास का मतलब बस इतना सा है कि आप बहुत तैयारी करने वाले अच्छे लोग हैं, फिर भी क्या होता है सुबह में उठने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं उठना चाहते और पूरे दिन फिर कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसलिए उन बच्चों को, और ये कमेंट्स पहले आते भी थे कि सुबह उठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर सुबह का रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्या करें। तो इसीलिए वो लाइव क्लास शुरू हुई है। उससे मुझे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, उससे मेरा भी ये फ़ायदा है, मैं भी पूरे दिन की थकी होती हूँ तो सुबह मेरा भी थोड़ा मन नहीं करता उठने का। तो जब मैं लाइव मैंने लगा देती हूँ, उठती मैं थी लेकिन मैं झपकी लेती रहती थी। ठीक है, तो मैंने सोचा अब लाइव में रहता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैंने एक लाइव स्टार्ट किया कल से। फिर भी मुझे भी ये लग रहा था, बच्चों की लग रहा होगा कि मैम चुपचाप बैठी रहती हैं। ठीक है, तो मैंने फिर बाद में उसे बंद करके कल मैंने आपने देखा होगा मैंने लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट किया, पर वो वॉइस का इशू आ रहा था इसलिए मुझे हटाना पड़ा। दूसरा आप लोगों का आ रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाला है और इसको कराते ही हम आपको प्रैक्टिस ही कराएंगे, क्योंकि टेक्सटाइल भी कंप्लीट हो गया है, फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 वीडियो रह गए हैं अगर किसी भी टॉपिक में तो वो बीच बीच में करा देंगे। मैनेजमेंट भी कंप्लीट होने वाला है। अगर रह गया है कोई इनकम्प्लीट, वो रह गया है न्यूट्रिशन साइंस या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन रह गया है। टॉपिक वाइज तो सबको मतलब प्रैक्टिस तो सभी की करा रखी है, लेकिन थ्योरी में रह गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस मैंने सबकी करा रखी है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कमेंट आते हैं, तो आप लोग एक बार प्लीज़ सभी लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करें। ओके, बकाया मैं सब कराऊंगी, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारी समस्या समझिए। सुबह हम बस भाई लाइव में हाँ इतना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बैठ के क्या फ़ायदा। तो सुबह मैं जो धीरे धीरे पढ़ती हूँ वो चीज़ मैं बोल बोल कर पढ़ूंगी, तो आप कर सकते हो। लेकिन 1 घंटे में बोल सकती हूँ, सुबह ज़्यादा देर नहीं बोल सकती। ठीक है, तो 1 घंटे में लाइव में बोल के बकाया आप लोग अपनी बुक्स लेकर बैठा करिए। कुछ सवाल आपको मिले वो छोड़ दिया करिए, तुरंत आंसर मैं दे पाऊंगी नहीं, अगर नहीं होगा आंसर मेरे पास तो मैं दूसरे दिन आपको अपने बुक्स में से, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैं आपको ढूंढ के वो आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलकर ग्रुप में स्टडी करते हैं, एक दूसरे के अंदर के जो भी क्वेश्चन है वो निकलेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का व्यूज़ वगैरह, पता नहीं आप लोगों ने सोच लिया एग्ज़ाम बहुत आगे बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है, मात्र 1 महीने के लिए एग्ज़ाम आगे बढ़ा है आपका। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? क्या काम को सरल तरीके से संपन्न करना, काम को कम से कम करना, समय एवं शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक कार्य करना, निम्न में से सभी। तो आप सभी जानते हो भाई, काम को कम से कम करना मतलब कम से कम कैसे करोगे भाई, जो काम है वो तो पूरा ही करना है ना। समय एवं शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य करना, अब जहाँ आवश्यकता होगी वहीं तो प्रयोग करोगे समय शक्ति का, ये थोड़ी ना हर काम में, अगर किसी में नॉर्मल भी समय में काम हो सकता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग करना नहीं करना। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई सेंटेंस नहीं निकल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। समय एवं शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक कार्य करना, तो समय और शक्ति का कम प्रयोग करके काम करना अगर होता तो आंसर मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, काम को सरल तरीके से संपन्न करना, कार्य सरलीकरण। सबसे पहले यहाँ इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। ठीक है, देश पूछा जाए कि कार्य सरलीकरण पर काम सबसे पहले किसने शुरू किया? अमेरिका ने। किस समय में किया? 1930 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन विशेष लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कब ध्यान खींचा लोगों का? 1940 में खींचा। ठीक है, 1940 में खींचा ध्यान। किसने खींचा? मार्विन मुंडेल ने। ठीक है, 1940 में कार्य सरलीकरण के विषय में किसने दिमाग लोगों का खींचा? मार्विन मुंडेल ने खींचा। ठीक है, इन्हीं ने अपने परिवर्तन के वर्ग दिए थे, 5 तरीके के वर्ग दिए थे। ठीक है, बोलकर मैं जल्दी से बता देती हूँ, उन्होंने 5 दिए थे वर्ग। कौन कौन से थे भाई? शारीरिक स्थिति एवं बाएं हाथ की क्रियाओं में परिवर्तन। ठीक है, कार्य संग्रहीकरण में परिवर्तन 2 हो गए, उत्पादन में परिवर्तन तीसरा था, कच्चे माल में परिवर्तन चौथा था, और तैयार माल में परिवर्तन 5वां हो गया। ठीक है, इसको ग्रॉस एवं कैंडल ने और शॉर्ट कर दिया, 3 में बांट दिया। उन्होंने कह दिया बाएं हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र एवं संग्रह क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा था उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये कुछ अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें देखो, ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारे मैंने कम से कम 50 प्रश्न बनाए हैं इसी टॉपिक से। उसके बावजूद भी आपको मैं बता दूँ, अभी 50 के तो नहीं, कम से कम 25 प्रश्न इसी टॉपिक से निकल सकते हैं। ओके,
और अगर घुमा घुमा के बना दूं, जैसे घुमा घुमा के आयोग प्रश्न पूछता है ना, तो 50 प्रश्न अभी और बन जाएंगे, ठीक है। करीब 100-150 प्रश्न एक टॉपिक से निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रश्न इससे बनते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा में समय एवं शक्ति प्रयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। किसी भी कार्य को कम करने के लिए, किसी भी कार्य को कम करने के लिए कम मात्रा में समय, मतलब कम मात्रा में आपकी समय एवं शक्ति लगे, कम मात्रा में समय एवं शक्ति का प्रयोग किया जाए और कार्य भी हो जाए आपका, ठीक है। इस तकनीक को हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, पर ये कहा किसने है? निखिल एवं डॉर्सी ने, ग्रोस एवं केंडल ने कहा है। राजबल भी देवदास ने कहा है। केवल ए मतलब खाली निखिल एवं डॉर्सी ने कहा तो ऐसा नहीं है। किसने कहा? ये राजबल भी देवदास जी ने कहा है, ठीक है, कि कम मात्रा में समय एवं शक्ति का प्रयोग करना और काम भी हो जाए आपका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कार्य को। देखो ये थ्योरी मैंने पूरी पढ़ाई है, जहाँ पर मुझे लगेगा लाओ बता देती हूँ, एक्स्ट्रा मैं जरूर बताऊंगी। बकाया आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखी है मेरी, नहीं देखी है तो देख के आइए और फिर इसको प्रैक्टिस को लगाइए, और देख ली है तो आप प्रैक्टिस करिए। ओके, क्वेश्चन 3 है कार्य को शीघ्रता व सरलता एवं सुगमता से संपन्न करने में निम्न में से किस तत्व का योगदान यहाँ पर सराहनीय है? तो आप जानते हो कार्य विधि, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य क्षेत्र या निम्न में से सभी। तो कार्य को शीघ्रता व सरलता एवं सुगमता से संपन्न किया जाए, इसके लिए यहाँ पर कार्य विधि भी आवश्यक है, कार्य करने वाला व्यक्ति भी आवश्यकता है, मतलब वर्कर भी आवश्यकता है, ठीक है। मतलब वर्क क्या है? वर्क मेथड भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्क मेथड इंपॉर्टेंट है। फिर वर्कर क्या है, किस तरीके का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्क एरिया कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कि जहाँ आप काम कर रहे हो उसकी ऊंचाई कैसी है, उसकी निचाई कैसी है। बहुत ज़्यादा आप झुक कर काम करोगे तो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काम भी मतलब थकान ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे काम का भी क्या फ़ायदा जिसमें काम कम करो, थकान ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ इफेक्ट करती हैं किसी भी कार्य को सरलता एवं शीघ्रता एवं सुगमता से करने के लिए। अगर यही सब चीज़ें सही हैं, कार्य की विधि भी सही है, आपका मेथड भी सही है, कार्य करने वाला व्यक्ति भी सही है, कार्य का एरिया भी सही है कि बिल्कुल बढ़िया स्लैब वगैरह है किचन की, बिल्कुल आपकी लंबाई के हिसाब से है सब कुछ, तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्या 2 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सब पढ़ाया है मैंने, आप देखिए जाके कितने वर्गों में बांटा गया। भाई ये 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए आपके? एक हो गया आपका हल्का कार्य, दूसरा हो गया मध्यम कार्य, तीसरा हो गया भारी कार्य, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कार्य आपके होते हैं। क्वेश्चन 5 है कार्य को सरल व सही ढंग से करने के लिए कार्यकर्ता की समक्ष सर्वप्रथम क्या स्पष्ट होना चाहिए? कार्य को सरल व सही ढंग से आप कर सको, इसके लिए आपके सामने कौन सा ऐसा यहाँ पर चुनौती है जो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए? क्या मूल्य है, लक्ष्य है, स्तर है या उपयुक्त सभी हैं? तो हमने आपको बताया था भाई मूल्य तो आपके आत्मगत होते हैं, भाई अंतर्निहित होते हैं, इनको आप ज़्यादा एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हो, तो ये स्पष्ट कैसे कर पाओगे आप, है ना। तो ये स्पष्ट हो ही नहीं सकते। लक्ष्य यहाँ पर, और लक्ष्य के ऊपर स्तर डिपेंड करता है, तो स्तर तो आपको बाद में पता चलेगा कैसा है। तो ये तो लक्ष्य आप प्राप्त कर लोगे तब स्तर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कार्य को सरलता एवं सुगमता से अगर आप करना चाहते हो, सही ढंग से करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके सामने आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, और लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखिए, लक्ष्य को हमेशा छोटे छोटे भाग में बांट कर चलिए, ठीक है। लक्ष्य हमेशा पहले छोटा बनाइए, ओके। उसके पूरे होने के बाद जब वो पूरा होता है, एक छोटा लक्ष्य जब आपका पूरा होता है ना, तो आपको प्रेरणा मिलती है, ठीक है। प्रेरणा मिलती है, सरलता से आप और लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। ये प्रेरित करता है, इसलिए हमेशा छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, और उस पर जितना ज्ञान है आपके पास, जितना अनुभव है, जितना कौशल आप ले सकते हो, जितना प्रशिक्षण आप ले सकते हो, उस पर काम करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। और जब आपको एक छोटा लक्ष्य प्राप्त होगा तो आप प्रेरित होगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, आज तो कोई आवाज़ नहीं हो रही है वीडियो में, कल पता नहीं क्या हो गया था, वीडियो में घर 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 की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक बार वीडियो को भाई लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, आप लोगों के ऊपर डिपेंड हैं हम, और आप लोग बिल्कुल कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है ही नहीं आप लोगों के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और जो है सपोर्ट करने वाला वो रेगुलर करते हैं मेरे लिए, और कुछ जो नए आते हैं वो कहते हैं अरे होगा मैडम, बहुत सारे टीचर हैं, क्या ही इन्हें ज़रूरत है इज्जत देने की, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी इज्जत दीजिए, और हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें भी इज्जत दीजिए, लाइक कर दिया करिए, चैनल को शेयर कर दिया करिए। कार्यकर्ता की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व कौन से हैं? क्या शरीर के अंगों की उचित मुद्रा व स्थिति, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना, लय में कार्य करना, डी है उपयुक्त सभी।
तो हमने आपको पहले ही बताया है कार्यकर्ता की जो क्रियाशीलता है, हमने बताया 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है कार्य, मतलब कार्य क्या है, ठीक है, वर्क आपका, ओके। दूसरा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, ओके। और तीसरा हमने क्या बताया था, वर्क एरिया होता है। तो यहाँ पर किससे पूछा गया प्रश्न, वर्कर से पूछा गया कि कार्यकर्ता की जो क्रियाशीलता है उसको क्या प्रभावित करेगा, ठीक है। तो उसके शरीर के अंगों की उचित मुद्रा भी उसको, जो उसकी स्थिति है वो भी प्रभावित करेगी, ओके। सही तरीके से वो उठ रहा है, सही तरीके से बैठ रहा है, सही तरीके से झुक रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आप उल्टे सीधे तरीके से रोज काम करोगे तो आप थक भी जाओगे। थकना अलग बात है, आपकी मांसपेशियों पे कुछ ऐसा गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है आगे चलकर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है भाई, कोई जो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी भारी वस्तु है तो वो क्या होती है, वो हमेशा देखना जमीन की तरफ खिंचती है, ओके। भारी वस्तु जमीन की तरफ खिंचती है तो वो क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण है। तो हमेशा काम गुरुत्वाकर्षण के ध्यान में रखकर करो। भारी चीज़ है तो उसे अपने शरीर के पास में रखकर उठाओ, उसे ये नहीं और दूर से। भारी चीज़ को आप और दूर हाथ करके पकड़ोगे तो वो और भारी लगेगी, वो आपके पास आएगी नहीं। उसे हमेशा अपने पास में रखो। या जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए जो मजदूर वगैरह हैं वो ज़्यादातर जो बोरी कट्टे उठाते हैं तो वो किस पर, कंधों पर उठाते हैं, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियाँ हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं, ओके। तो यहाँ पर और दूसरा लय में कार्य करना। एक ही क्रिया नियमित अंतराल पर, मतलब क्या करते हैं, दोहराना। एक ही क्रिया नियमित अंतराल पर दोहराना उसे कहते हैं लय में कार्य करना। जैसे एक जैसी प्लेट को धोकर लगाना, एक बार में एक सारे गिलास धो लो, एक बार में भारी बर्तन धो लो, या फिर एक बार में हल्के बर्तन धो लो। ये क्या है, लय में कार्य करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, मांसपेशियों की कुशलता भी प्रभावित करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यह पृथ्वी का वह दबाव केंद्र होता है जो किसी भी वस्तु को हमेशा नीचे की ओर खींचता है। क्या गुरुत्वाकर्षण है, लय है, कौशल है, उपयुक्त तो सभी है। क्या है इनमें से जो व्यक्ति को हमेशा नीचे की ओर खींचता है, तो भाई ये आपका गुरुत्वाकर्षण है। यही तो चीज़ आपको हमेशा क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। अब मान लो कोई वजन वाली चीज़ है, आप उसे पास में करके उठाओगे तो उसे आप आराम से उठा सकते हो, लेकिन अगर आप दूर से उठाओगे तो नहीं आप उसको सही से उठा सकते हो। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सही तरीके से प्रयोग करना, ठीक है ना, जिससे आप भार को भी आराम से उठा सको, ओके, और शक्ति कम लगे, आपकी काम भी हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश का एहसास होता है, श्रम का एहसास होता है, कार्य का एहसास होता है, कार्य सरलीकरण का एहसास होता है, भार का एहसास होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं, दबाव, पृथ्वी का दबाव केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का दबाव केंद्र कहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी का दबाव केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा वजन जो होता है वो पृथ्वी की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। नजर क्या आता है, महसूस होता है, एहसास होता है। ये कोई भारी वजन लग रहा है तो वो क्या दिखाई थोड़ी ना, वो एहसास होता है कि ये चीज़ भारी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भार है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण भार का एहसास होता है, ओके। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना। वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना, कार्य में बाधा आना, कम शक्ति में काम करना, समय की बचत करना। तो यहाँ पर वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना। जैसे कि लगातार गति करना, आप पोछा लगा रहे हो तो एक बार में पूरा पोछा लगाओ। ये नहीं है इधर पोछा मार लिया उधर झाड़ू लगाने चले गए, फिर उधर से झाड़ू लगा के आके फिर इधर पोछा मार, मतलब ये नहीं, पहले पूरे घर में झाड़ू मारो फिर पूरे घर में पोछा लगाओ। या फिर उससे भी पहले आप बेड झाड़ो, बेडशीट झाड़ो, जो भी आपके कर्टन्स वगैरह हैं, जो भी टेबल है उनको क्लीन करो, फिर वो डस्ट ज़मीन पर गिरेगी, फिर ज़मीन पर झाड़ू मारो, ठीक है। फिर झाड़ू ज़मीन पर लगाकर आपने क्या किया, पोछा मार दिया, एक बार में सब नीट एंड क्लीन। लेकिन आप कभी पहले पोछा लगा ले रहे हो, फिर आपने बेड झाड़ा, फिर आप उसमें से गंदगी गिरी, फिर आपने झाड़ू लगा दी, तो ये उल्टा सीधा तरीका हो गया। इसमें समय और शक्ति सब ज़्यादा लगेगा। तो लगातार गति करना, वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना। जो काम कर रहे हो उसमें कोई बाधा, रुकावट, अवरोध नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे वो काम आपका होता रहे, ठीक है ना। झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू ही धो लो, लगा लो, बर्तन धो रहे हो तो बर्तन ही धो लो। ये नहीं कि बीच में 2 बर्तन धो लिए, आप सोचा उस कमरे में झाड़ू लगाएं, फिर 2 बर्तन धो लिए, अब उस कमरे में झाड़ू लगाएं, तो ये नहीं। वेग का अर्थ होता है कि हमेशा एक काम कर रहे हो तो उसका लगातार गति करो। गृहिणी में कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत करने में शामिल नहीं है। इनमें से शामिल नहीं है वो बताना है आपको, शामिल नहीं बताना है। तो क्या फिल्म के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर, नई विधियों का प्रदर्शन करके, परंपरागत विधियों को अपनाकर। तो गृहिणी में कार्य सरलीकरण के प्रति अगर आपको रुचि जागृत करनी है तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं होगा, तो वो होगा डी ऑप्शन,
भाई परंपरागत विधियों को नहीं अपनाना है, बल्कि परंपरागत विधियों के जो दोष हैं उनको उजागर करना है। वो चाहे आप फिल्म के द्वारा दिखाओ उन्हें, चाहे पत्र पत्रिकाओं के द्वारा दिखाओ उन्हें, चाहे नई विधियों का प्रदर्शन करो और उन्हें दिखाओ कि पुरानी विधि से तुम काम करते हो तो देखो कितना समय लग रहा है, तुम कितनी थक जाती हो, और ये नए तरीके से आप काम करो तो आप थकोगी भी नहीं, आपका समय भी बच रहा है, आपका काम भी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बकाया फिल्म दिखाकर आप उन्हें जागरूक कर सकते हो, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिख सकते हो। आप जानते हो जो मैगजीन्स आती हैं, पहले अमर उजाला आता था, हमारे यहाँ हम गाँव में रहते थे तो उसमें रूपायन आती थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, मतलब नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती थी, क्योंकि उस समय शहर से लेना देना नहीं था, गाँव में रहते थे तो बहुत चीज़ों की मतलब सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी वो चीज़ थोड़ी ना थी, गाँव में रहते थे, कहीं जाना आना होता नहीं था, मतलब आसपास में ही मार्केट में चले जाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं होती थी गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो पत्र पत्रिका ये चीज़ें हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से पढ़ते थे कि रूपायन आएगी, वेट करते थे फ्राइडे को रूपायन आएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे पढ़कर काफ़ी कुछ सीखते थे, हमने कई रेसिपी सीखी थी उस समय में, छोटे थे। तो नई विधियों का प्रदर्शन करके ये सब सही है बिल्कुल, परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके, ओके, प्रेरणा द्वारा हम इन लोगों को बदल सकते हैं, इनके अंदर रुचि जागृत कर सकते हैं कार्य सरलीकरण के प्रति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कार्य सरलीकरण आधारित है करके सीखने पर, देखकर सीखने पर, सुनकर करने पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो कार्य सरलीकरण है आपका ना, वो किस पर, करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, करके सीखने पर, मेनली यही है, मेन आंसर ये करके सीखने पर। ओके, देखना और सुनना वो अलग विषय है, मेन अगर पूछा जाए तो करके सीखने पर आधारित है, करो और तब देखो और फिर सीखो, पहले करना ही आएगा। क्वेश्चन है 12, कार्य सरलीकरण की परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर किया जा सकता है पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर, समूह चर्चा द्वारा, गोष्ठी द्वारा, उपर्युक्त सभी। अभी हमने आपको बताया कि हमारी जो कार्य सरलीकरण हेतु जब हम रुचि जागृत करते हैं लोगों में तो हम कुछ माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था फिल्म दिखा सकते हैं, हम पत्र पत्रिकाओं में लेख छिपा सकते हैं। ठीक है, नई विधियां जो आ रही हैं मार्केट में उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप मिक्सर ग्राइंडर का, अभी भी बहुत से लोग, बहुत गाँव पिछड़े हुए हैं जहाँ पर लोग जानते भी नहीं होंगे, शहरों में भी लोगों के यहाँ हैं तो नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है ना, परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके और प्रेरणा द्वारा, ये सारी चीज़ें अभी हमने बताई थी आपको, कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हम इन माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्रश्न में, जो हमने ये विधियाँ अभी पढ़ी उनमें एक पढ़ी थी परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके, पढ़ा था ना, तो उसमें कैसे हम उसको हम कैसे उजागर कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्र पत्रिकाओं में लेख करके कर सकते हैं, लेख लिखकर, समूह चर्चा भी बिठा सकते हैं इस चीज़ पर, गोष्ठी भी कर सकते हैं, और उपर्युक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, बैठे रहो, क्लास में जाना नहीं है। क्वेश्चन है 13, निम्न में से गलत मिलान पहचान करना है आपको। छोटा गोला कार्यकर्ता का स्थानांतरण, ठीक है, बड़ा गोला क्रिया और गति साथ साथ करना, त्रिभुज है अवरोध। देखो हम करते हैं एक फ़ोन पर काम, फ़ोन में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो हमने इमोजी में हमें जाकर कुछ ये सिंबल मिल गए, ये तो खाली, ये तो एक छोटा ओ है और बड़ा ओ है, उसको डाल दिया मैंने जीरो की जगह। ठीक है, और ये त्रिभुज ऐसे ही उठा लिया मैंने, और ये भी कोई राइट का इसमें निशान विशान नहीं, सीधे आप इसे यही मान सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, जो ये आपका वृत्त है आप इसी को मान सकते हो, ठीक, वर्ग है सॉरी, इसी को मान सकते हो। ये राइट का निशान सोचिए, मत समझिएगा कि कोई कार्य सरलीकरण में कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बस ये वर्ग है। ठीक है, ओके, तो आगे हम बात करते हैं वृत्त, सॉरी वर्ग बार बार बोल रही, वर्ग होता है गोल। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको ये बताना है गलत कौन सा है इसमें से, कार्यकर्ता का स्थानांतरण। ओके, तो बिल्कुल छोटा गोला यही जताता है कि कार्यकर्ता का स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, बड़ा गोला क्या बताता है, क्रिया और गति साथ साथ करना। ठीक है, क्रिया और गति साथ साथ करना, तो आपका यही वाला गलत है। ठीक है, क्रिया और गति साथ साथ करना ये गलत है, क्योंकि क्रिया और गति जो साथ साथ जताता है तो वो वाला जो गोला होता है, वो गोला होता है कैसा होता है, वो पूरा भरा हुआ होता है, मतलब पहले तो गोला होता है, ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब पूरा कलर गोला होता है। ठीक है, पूरा कलर होता है ये गोला। ठीक है, ये पूरा कलर होता है, अगर गोला बड़ा गोला बना होता पूरा कलर होता तो हम कहते हैं कि क्रिया और गति साथ साथ चल रही है। ठीक है, क्रिया गति साथ साथ चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, सिंगल गोला है, तो इसका मतलब होता है कि खड़े होकर काम करना। ठीक है, खड़े होकर काम करना। ओके, खड़े होकर क्रिया करना, होकर कार्य करना। क्लियर हुआ?
इसका मतलब होता है खड़े होकर कार्य करना, एक जो सिंपल बड़ा गोला होता है। और जो त्रिभुज होता है तो वो काम में रुकावट या बाधा और अवरोध को बताता है, ठीक है। और जो आपका ये है ये चौकोर, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ये निरीक्षण करता है कार्य का। अच्छा, ये सिंबल प्रयोग किस में किए जाते हैं? ये 5 सिंबल हैं, किसमें, अगर आपसे पूछा जाए 5 सिंबल किसमें प्रयोग की, मतलब ये पूछा जाए प्रोसेस चार्ट में कितने सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, तो 5। ये प्रोसेस चार्ट के हैं, ठीक है। प्रोसेस चार्ट के, प्रोसेस चार्ट किस में आता है, इतना तो आप सभी को पता होगा, ये पेन पेंसिल तकनीक में आता है, पेन पेंसिल तकनीक में आता है प्रोसेस चार्ट। तो ये प्रोसेस चार्ट के 5 सिंबल हैं जिनकी अभी हमने बात की, आपको पांचों हमने बता दिए। हमने बताया छोटा गोले का मतलब होता है कार्यकर्ता का स्थानांतरण, बड़े गोले का मतलब होता है खड़े होकर आप एक जगह काम कर रहे हो, ठीक है। जो आपका त्रिभुज है ये बताता है कि कार्य में कोई रुकावट आ गई है, कोई बाधा या अवरोध आ गया है। और जो आपका ये जिसे हम कहते हैं वृत्त, ये बताता है निरीक्षण करना, कि क्रिया का निरीक्षण, काम का निरीक्षण चल रहा है, ठीक है। और जो मिक्स गोला होता है, मतलब गोल भी है, बीच में भरा हुआ है, कलरफुल है काले रंग से, वो होता है खड़े होकर कार्य करना। खड़े होकर कार्य करना नहीं, मतलब ये क्रिया और गति साथ साथ करना, ठीक है। क्रिया और गति साथ साथ करना, इसका मतलब ये होता है क्रिया और गति साथ साथ करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल 13 का। यहाँ पर कौन सा गलत था, ये बी वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न में से सही मिलान को पहचानना है आपको। छोटा गोला भुजाओं की गति, बड़ा गोला उंगलियों की गति, त्रिभुज भुजा और एवं उंगलियों दोनों का आलस्य, डी है उपर्युक्त सभी। तो सही मिलान आपको पहचानना है, तो यहाँ पर सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सभी सही हैं, कैसे सही हैं, देखो छोटा ये किसके हैं, आपसे अगर बात की जाए, एक होता है प्रोसेस चार्ट और एक होता है ऑपरेशन चार्ट, मतलब होते 4 हैं, मैं समझाने के लिए। तो जो प्रोसेस चार्ट होता है और एक होता है ऑपरेशन चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट में तो आपके संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो ऑपरेशन चार्ट होता है उसमें विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कुछ विशिष्ट अंग कह सकते हो या विशिष्ट क्रिया पर अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट क्रिया जैसे कैसे, भुजाओं की गति, विशिष्ट क्रिया मतलब सिर्फ भुजाओं की गति पर ध्यान दे रहे हैं, एक ऐसी गति का अध्ययन कर लेना जो नॉर्मल आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। उंगलियों की गति का अध्ययन कर रहे हो, भाई इंसान पूरा शरीर देखता है कि कितना हिल रहा है, कितना डुल रहा है, कितना हाथ चला रहा है, ये क्या देख रहे हैं, सिर्फ भुजा देख रहे हैं, मतलब एक विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, उंगलियों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, विशिष्ट है, कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भुजा एवं उंगलियां दोनों का आलस्य भी देख लिया, मतलब भुजा और उंगलियों ने जो आलस्य दिखाया, भाई शरीर का आलस्य लोगों को दिखाई नहीं देता है, यहाँ इसमें भुजा और उंगलियों का आलस्य दिख गया, ठीक है। तो ये सिंबल किसके हैं, ऑपरेशन चार्ट के। तो ऑपरेशन चार्ट में ये 3 सिंबल यूज़ करे गए हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि ये 3 सिंबल या तो यूज़ कर लो या फिर अपने कोई नए सिंबल बना लो, लेकिन इसमें जो बुक में दिए हैं वो यही 3 सिंबल दिए, इसमें मतलब ये दिया हुआ है कि आप नए सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो बुक में 3 ही सिंबल दिए हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर अर्थ चेंज हो जाता है, और अभी हमने जो आपको प्रोसेस चार्ट में बताए थे तो वहाँ अंतर चेंज हो गया था। वहाँ हमने क्या बताया था, छोटे गोले का क्या मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब, ठीक है। और बड़े गोले का मतलब क्या बताया था, खड़े होकर काम करना। और त्रिभुज का क्या मतलब बताया था हमने, कार्य में रुकावट है, बाधा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ चेंज हो गया इन्हीं गोलों का, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सभी सही तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार किसके मन में आया, ग्रॉस एवं केंडल, बी है मार्विन मुंडेल, सी है रीमर, डी है राजमल पी देवदास। तो कार्य सरलीकरण का विचार किसके मन में आया था, हमने आपको बताया था मार्विन मुंडेल के मन में आया था। 1940 का ये समय था, इन्होंने जब अपनी रिसर्च को अंजाम दिया, ठीक है, लोगों का सपोर्ट लिया। अपंगों, अपाहिज लोग होते हैं, जो फिजिकल कोई प्रॉब्लम में लोग होते हैं, उनको सोचकर पहले ये किया गया था काम, फिर ये सभी के लिए बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मुंडेल द्वारा 1940 में किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात कही गई, मतलब बात की गई, लेडी इरविन कॉलेज, ये तो आपके भारत देश में ही मतलब इंडिया में ही है, दिल्ली में। बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी है पर्ड्यू विश्वविद्यालय, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुंडेल द्वारा 1940 में किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण की बात कही गई थी, तो ये था आपका पर्ड्यू विश्वविद्यालय, ठीक है, पर्ड्यू विश्वविद्यालय था, ओके, क्लियर हुआ। 1940 पर्ड्यू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन है 17। मैमो मोशन अध्ययन तकनीक में किसका चित्रण होता है, शरीर के घुमाव का चित्रण होता है, विद्युत बल्ब का चित्रण होता है, बल्ब का चित्रण होता है, पाथवे चार्ट का होता है, या फिर समय उपकरण का चित्रण यहाँ पर होता है। तो मैमो मोशन तकनीक की बात हो रही है। अच्छा, इतनी देर से हम लोग तकनीक कर रहे हैं, तो एक बार हम तकनीक को थोड़ा जान भी तो लें। जो ये टेक्निक्स होती हैं कार्य सरलीकरण की, 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती हैं आपकी, सबसे पहले होती हैं आपकी औपचारिक तकनीक होती हैं,
औपचारिक तकनीक होती हैं, और दूसरी आपकी होती है पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल तकनीक होती हैं। ओके, 2 हो गई। इसमें भी 4 तकनीक आती हैं, इनमें भी कौन सी आती है, 4 तकनीक आती हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है मेमो मोशन, ठीक है, मेमो मोशन, मेमो मोशन। दूसरी हमने बताई साइक्लोग्राफ, साइक्लोग्राफ, ओके, साइक्लोग्राफ आती है। तीसरी की अगर हम बात करें माइक्रो मोशन, ठीक है, माइक्रो मोशन आता है, माइक्रो मोशन। और चौथा हमने बताया था स्टॉप वॉच तकनीक, स्टॉप वॉच तकनीक। अब हम बात कर लेते हैं पेन पेंसिल में। पेन पेंसिल में भी 4 आते हैं आपके। एक तो प्रोसेस चार्ट, ये प्रोसेस मतलब ये चार्ट हैं एक तरीके के जो आप घर में भी बना सकते हो। प्रोसेस चार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया औपचारिक चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट, सॉरी ऑपचारिक नहीं, ऑपरेशन चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया। ओके, तीसरा कौन सा हो गया यहाँ पर, एक होता है पाथवे चार्ट हो गया, और एक होता है मल्टीमैन चार्ट हो गया। मल्टीमैन कहाँ पे इधर लिख दूँ, मल्टीमैन। ओके, तो ये 4 हो गए इसके, मल्टीमैन चार्ट। तो ये 4 किसके हो गए, आपके पेन पेंसिल तकनीक के हो गए। तो प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, पूछा गया है किसके विषय में, मेमो मोशन के विषय में, जो समय उपकरण के ऊपर मतलब इसका चित्रण होता है, ठीक है। तो मेमो मोशन जो अध्ययन तकनीक है, इसमें किसका चित्रण होता है, तो समय उपकरण का होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें ये पूछा गया है कि किसका चित्रण होता है। समय उपकरण का तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समय तो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चित्रण किसका किया जाएगा भाई, शरीर के घुमाव का, मतलब कार्य सरलीकरण में शरीर किस तरीके से घूम रहा है। अच्छा, प्रश्न मैंने सही से पढ़ा नहीं, ठीक है। किसका चित्रण किया जाता है, तो शरीर के घुमाव का चित्रण किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था जो आपका ऑपरेशन चार्ट था, उसमें उंगलियों की, भुजाओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ऐसे ही मेमो मोशन में शरीर के घुमाव का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसलिए आंसर गलत हो गया। बकाया यहाँ प्रयोग जो हमने बताया था वो समय यंत्र, टाइम डिवाइस का उसमें प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है इसमें, टाइम डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। टाइम डिवाइस, टाइम समय उपकरण, ठीक है, टाइम डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उपकरण पूछा जाए तो समय उपकरण, टाइम डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, और समय उपकरण का प्रयोग और विधियों में जैसे स्टॉप वॉच तकनीक है उसमें भी किया जाता है। ओके, लेकिन इसमें भी किया जाता है। क्वेश्चन है 18, कार्य सरलीकरण से लाभ क्या है, बेहतर गुणवत्ता, अधिक उत्पादकता, थकान से छुटकारा, डी है उपयुक्त तो सभी। तो भाई कार्य सरलीकरण से ये सभी लाभ हैं। बेहतर गुणवत्ता का काम मिल जाता है, अधिक उत्पादन आप कर सकते हो कम समय में, कम शक्ति के साथ, और थकान से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, आप आराम वगैरह भी कर सकते हो। क्वेश्चन है 19, कार्य क्षेत्र का अधिकतम कार्य क्षेत्र हो सकता है 210 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, या पर 80 से 90 सेंटीमीटर। तो जो कार्य क्षेत्र होता है इसका अधिकतम क्षेत्रफल हो सकता है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व हो सकते हैं। ए है मांसपेशियों का कुशल प्रयोग, वेग का लाभ उठाना, लय में कार्य करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व ये सभी हो सकते हैं भाई। मांसपेशियों का कुशल प्रयोग करो आप, ठीक है, वेग का लाभ उठाओ, मतलब मांसपेशियाँ क्या, मतलब कहते हैं बड़ी मांसपेशी का प्रयोग पहले करो, और छोटी मतलब बड़ी मांसपेशियाँ क्या होती है, कम थकती हैं। ओके, तो जो भी भारी काम है उसमें बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करो, ठीक है। तो कुशल प्रयोग आना चाहिए, वेग का लाभ उठाना आना चाहिए, ठीक है, और लय में कार्य करना आना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी हमने समझा दी थी आपको ऊपर। क्वेश्चन है 21, प्रक्रिया सारणी में व्यक्ति विश्लेषण के लिए वर्ग का क्या मतलब है। प्रक्रिया सारणी में व्यक्ति विश्लेषण के लिए वर्ग का क्या मतलब है, ये बताना है। वर्ग का अवरोध, निरीक्षण, अंगुली की गति, भुजाओं की गति। तो आपसे बात कर रहे हैं किसकी, वर्ग की, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग पूछा गया है, वृत्त नहीं, ठीक है। वर्ग का क्या मतलब होता है, तो हमने बताया था निरीक्षण करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है निरीक्षण करना। अवरोध का मतलब कि अवरोध किसका साइड, मतलब किससे समझ में आएगा आपको, त्रिभुज से, ठीक है। ओके, त्रिभुज है तो उसका मतलब अवरोध है। ओके, अंगुलियों की गति में हमने बताया था बड़ा गोला, और भुजाओं की गति में बताया था छोटा गोला। ओके, ये भी ध्यान रखिए, भुजाएं बड़ी होती हैं तो गोला छोटा प्रयोग होगा, और उंगलियां छोटी होती हैं तो गोला बड़ा है, ठीक है। ये अंतर ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कार्य सरलीकरण कमी करता है थकान में, काम में, धन में, या उपयुक्त सभी में। तो देखो धन से तो कोई लेना देना है नहीं कार्य सरलीकरण का, थकान जरूर कम हो जाती है आपकी। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 22 का ए था। 23, कुचले आलू, अच्छा ये कुचले होगा यहाँ पर, कुचले आलू का अध्ययन
कार्य सरलीकरण में किया था हेनर ने, इवर्ट ने, बैडर ने या नेल्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य सरलीकरण पर कुचले आलू का जो अध्ययन था वो तो क्या था, हेनर ने। और ये जो नेल्सन थे इन्होंने सिंक की जो कार्यविधि होती है, सिंक की किस तरीके का सिंक होना चाहिए, किस तरीके से सिंक की गहराई वगैरह का अध्ययन जो किया था वो नेल्सन ने किया था, सिंक की गहराई का अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से मतलब सिंक से संबंधित जो अध्ययन है वो नेल्सन ने किया, ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे भी और लोगों के विषय में जानेंगे। कुचले आलू का ध्यान रखना हेनर ने किया है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, बेशक अभी तक कम बने हैं लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ सकता है। कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक व चुकंदर का अध्ययन किसने किया है, हेनर ने किया है, ग्रॉस व इवर्ट ने किया है, बैडर ने किया है, नेल्सन ने किया है। तो ये किया है ग्रॉस एवं इवर्ट ने। ओके, ग्रॉस एवं इवर्ट ने किया है। और हमने आपको कार्य सरलीकरण में शायद ये सब पढ़ा दिया है, ये क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा, क्योंकि ये बुक से ही प्रश्न बनाए हैं और बुक से ही हमने आपको पढ़ाया तो होगा ही। ठीक है, ग्रॉस व इवर्ट। ओके, तो कार्य सरलीकरण में चुकंदर और पालक, हाँ पालक का उदाहरण मैंने कई जगह दिया है कि एक हाथ का प्रयोग ना करके दोनों हाथों से अगर आप पालक धोगे तो कम समय में, मतलब जो भी भाजी है हरी वाली जिनमें ज़्यादा समय लगता है पालक की जैसी, तो उनको आप एक हाथ, कुछ लोग एक हाथ से ही क्या करते हैं पानी में से निकालते हैं, तो आप दोनों हाथों का प्रयोग करोगे तो आप जल्दी कर लोगे और कम मेहनत लगेगी। तो ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ग्रॉस व इवर्ट का ये अध्ययन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पाथवे चार्ट को कितने तरीके से तैयार किया जा सकता है। दो तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से। तो जो पाथवे चार्ट है उसको आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हो। जैसे एक तो आपका मौलिक चार्ट है, मान लो पहले आपने फ्लोर प्लान बनाया है अपना, उस पर बनाते हो, तो एक तो आप मौलिक चार्ट बना सकते हो। ओके, दोबारा क्या है, मान लो जो भी समस्या रही इसमें या आप इसमें सफल हुए नहीं हुए तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसी को संशोधित कर सकते हो। या तो आप नया चार्ट दोबारा बना लो या फिर इसी में संशोधन कर लो। ठीक है, तो संशोधित कर सकते हो। तो ये 2 तरीके का चार्ट होता है। ओके, मौलिक चार्ट एवं संशोधित चार्ट, पाथवे चार्ट 2 तरीके का चार्ट होता है। ओके, आगे बात कर लें थोड़ी सी और पाथवे चार्ट की। इसकी जो प्रवर्तक थी वो कौन थी, प्रवर्तक मतलब किसने ये दिया है पाथवे चार्ट, तो ये दिया गिलवर्थ ने, श्रीमती गिलवर्थ लगा होता है, श्रीमती लगा, ध्यान रखिएगा, गिलवर्थ। ठीक है, श्रीमती गिलवर्थ ने ये दिया था। और इस विधि से क्या होता है, मकान का फ्लोर प्लान बनाया जाता है, फ्लोर प्लान बना लिया जाता है। जो मकान होता है उसका किस पर बनाया जाता है, तो तख्ते पर बनाया जाता है। ठीक है, तख्ते पर बनाया जा सकता है। इससे पहले जो आपकी औपचारिक तकनीक, क्योंकि ये पेन पेंसिल का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ये पेन पेंसिल का उदाहरण है तकनीक का, और इसमें प्रयोग किसका करते हैं, तो पिन और धागा का प्रयोग करते हैं, पिन और धागे का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पेन पेंसिल तकनीक का उदाहरण है। ये ऐसी टेक्निक है जो आप घर में भी कर सकते हो। ओके, लेकिन जो आपकी ऑपरेशन चार्ट वाली तकनीक है, ऑपरेशन नहीं, औपचारिक तकनीक है जो पहली वाली, उनका प्रयोग आप लैब में ही, लेबोरेटरी में ही कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से ये ऐसा है, ये प्रश्न तो मैंने आज बनाए थे, ये प्रश्न मैंने पहले के बने हुए रखे थे। ठीक है, इसलिए इसका कलर वाला चेंज और मैंने बाद में देखा इन्हें, तो मैंने नंबर भी, नहीं तो मैं 26 से स्टार्ट करते, ये भी 25 प्रश्न है। ठीक है, इसको मैंने कराया नहीं आपको, ये भी करा देती हूँ। तो ये क्या है, क्वेश्चन 1 है। मैंने चेक किया जब कि मुझे लग रहा था मैंने शायद प्रश्न बनाए हैं, तो मैंने जब चेक किया तो ये प्रश्न थे बने हुए, तो मैंने सोचा चलो ये प्रश्न है बिल्कुल अलग, ऐसा नहीं सेम नहीं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आई थिंक रीना खनूजा की बुक से बने हुए हैं। ओके, और जो अभी हमने करे वो थे आपकी वृंदा मैम की, तो दोनों बुक के मतलब अलग अलग बुक से ये प्रश्न है। ठीक है, ये भी फायदा है कि आपको 2 बुक एक साथ पढ़ने को मिल रही हैं। तो क्वेश्चन 1 है, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण क्या कहलाता है, क्या प्रक्रिया चार्ट कहलाता है, समय चक्र चार्ट कहलाता है, पाथवे चार्ट कहलाता है, या प्रक्रिया चार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट, जिसे हम प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। ये सबसे पहला चार्ट है जो पेन और पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कहलाता है अपने आप में, ये संपूर्ण शोध कहलाता है। ठीक है, संपूर्ण शोध जो पूछा जाए अपने आप में संपूर्ण शोध किसे कहते हैं, तो वो यही है, प्रक्रिया चार्ट को अपने आप में संपूर्ण शोध कहा जाता है, क्योंकि इसी में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था जो वर्ग है, वृत्त है, छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, और त्रिभुज है, और मिश्रित वर्ग है, जो ये वाला था मिश्रित कहते हैं इसको। ठीक है, जो अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, इसे मिश्रित कहते हैं। ओके, तो ये सारे हमने इसी में तो पढ़े थे, मिश्रित वर्ग में, जिसमें 2 क्रियाएं एक साथ दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, इसको करने में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 27 हो जाएगा प्रश्न। वैसे कोई बात नहीं, आपके 50 प्रश्न हैं, ऐसे हम 2 ही बोल दे रहे हैं इसको। डैश सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। कार्य
अकार्य परिवर्तन कौशल, तो कार्य सरलीकरण, भाई ये ऑप्शन, ये PYQ है आपका एक, ये एक PYQ है, ये मैंने देखा था तो मैंने डाला था, याद है मुझे। तो क्वेश्चन 2 है कार्य सरलीकरण, यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? आवश्यक बिजली की मांग जहाँ पर ज़्यादा हो, ठीक है, आप बिजली की मांग ज़्यादा हो लेकिन वो भी आपके पास कम पड़ रही हो, तो ऐसा समय कौन सा? बेस लोड है, टाइम लोड है, एक्टिविटी लोड है, पीक लोड है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये पीक लोड है, ठीक है, ये क्या हो गया? पीक लोड है, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है? क्योंकि ये 24 घंटे की बात हो रही है ना, समय टाइम मैनेजमेंट से पूछा गया है, ठीक है, समय मैनेजमेंट से एक प्रश्न है ये, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से। तो आपको हमने बताया था समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व बताए थे, कितने बताए थे? 7 बताए थे। याद करो आपको कौन कौन से 7 तत्व थे? एक था समय मूल्य था, एक आपका समय मानक था, ठीक है, और एक आपका ये पीक लोड हो गया, 3 तो यही हो गए। इसमें एक विश्राम की अवस्था थी, ठीक है, विश्राम काल था एक, और एक था, लिख देती हूँ, सबसे पहले था यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर समय मूल्य था, ठीक है, समय मूल्य, ओके, समय मूल्य था। दूसरा आपका था समय मानक, टाइम नॉर्म, समय मानक, ओके। थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि 7 थे ये पूरे, तो तीसरा था यहाँ पर समय क्रम, समय क्रम था, ओके, समय क्रम था। और इसके बाद यहाँ पर था अत्यधिक कार्यभार, जिसे हम पीक लोड कहते हैं, पीक लोड था, ओके, पीक लोड था। और कार्य वक्र था, कार्य वक्र, 5वां था कार्य वक्र, कार्य वक्र था। और साथ ही साथ था कार्य वक्र के बाद यहाँ पर जीवन चक्र था, जीवन चक्र कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर लिख देती हूँ, 6वां नंबर था जीवन चक्र का था, ओके, जीवन चक्र था। और 7वां था विश्राम काल, ठीक है, 7वां था विश्राम काल। तो ये 7 थे ना समय के उपकरण हमने आपको बताए थे, तो ये समय के उपकरण में ही आपका पीक लोड आता है, ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल से संबंधित है, पिन और धागा से संबंधित है, पिन और सुई से संबंधित है, या सुई और धागा से संबंधित है? तो ये किससे? पिन और धागा से संबंधित है, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, पिन और धागे से ये संबंधित है। इसमें हमने अभी आपको बताया था फ्लोर प्लान बना लिया जाता है, और उसमें क्या होता है? एक धागे का प्रयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता मुड़ता है धागे से, उसको पिन की सहायता से उतना ही लंबा धागा खींच दिया जाता है और पिन की सहायता से उसको टैग कर दिया जाता है, ठीक है। 2 चार्ट बनते हैं, हमने बताए थे कौन से? मौलिक चार्ट बनता है, ओके, मौलिक चार्ट बनता है, और संशोधित चार्ट, 2 तरीके के चार्ट इसमें प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? ज्ञान है, कौशल है, मनोवृत्ति है, उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति और उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन है 6, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे, कोहनी की ऊंचाई के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ओके। तो यहाँ पर कोहनी की ऊंचाई के नॉर्मल पूछा जाए तो ये ऊपर ही माना गया है आंसर सटीक कार्य के लिए। बकाया जो है आपके कहते हैं कोहनी के 3 इंच नीचे आंसर माना जाता है, लेकिन इसमें आपके कोहनी की ऊंचाई के ऊपर माना गया, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरमेंट दिया ही नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन है 17, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 4? तो यहाँ पर 5 होगा, और अभी हमने आपको सारे 5 बताए थे, तो इस समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप वो वाले रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 8, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा में, खड़ी रेखा में। तो कार्य सरलीकरण का एक काम क्या है? चौकोर बनाना, मतलब चारों तरफ का निरीक्षण करना कि कार्य किस तरीके से किया जाए जो सरल एवं सटीक तरीके से सही समय में निपट जाए, ठीक है, और शक्ति भी कम लगे, थकान भी कम हो। क्वेश्चन है 9, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या क्रोनोसाइक्लोग्राफ? तो अभी हमने बताया था जो यहाँ पर ऑपरेशन चार्ट होता है, यही तो आपकी हाथ की उंगलियां, हाथ की भुजाओं, ठीक है, तो ये विशिष्ट तौर पर हाथों पर ही अपना काम कर रही है, तो ये कौन सा हो गया? ऑपरेशन चार्ट हो गया आपको, ठीक है, ऑपरेशन चार्ट ये हो गया। और आगे बात करते हैं, अब बात आती है ये क्रोनो होगा, ठीक है। क्रोनो साइकिल ग्राफ क्या है? तो क्रोनो साइकिल ग्राफ ये साइकिल ग्राफ का ही एक यंत्र है जो नया खोजा गया है, ठीक है, साइकिल ग्राफ से संबंधित है। और जो साइकिल ग्राफ है आपकी किस में आता है? ये अभी हमने आपको बताया था, ये आता है आपके
जो औपचारिक टेक्निक है उसमें आता है, ठीक है। तो उसका ही एक यंत्र है। बकाया प्रोसेस चार्ट और पाथवे चार्ट पर तो बात चल ही रही है, इतनी देर से हो रही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है? सूक्ष्म संचालन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ या क्रोनो साइकिल ग्राफ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है? इनमें से कागज और पेंसिल तकनीक इनमें से कौन सी है? तो सूक्ष्म संचलन विश्लेषण दिया है आपको, प्रक्रिया चार्ट दिया है, चक्र ग्राफ दिया है और क्रोनो साइकिल ग्राफ आपको यहाँ पर दिया है। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, प्रक्रिया चार्ट। प्रोसेस चार्ट जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपके पेन कागज पेंसिल तकनीक से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म संचालन विश्लेषण का तो मतलब होता है आपका माइक्रो मोशन, ठीक है, माइक्रो मोशन की बात ही कर रहे हैं, ओके, माइक्रो मोशन। और चक्र ग्राफ मतलब साइकिल ग्राफ, साइकिल मतलब चक्र है ना, साइकिल ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो साइकिल ग्राफ हो गया आपका, और ये माइक्रो मोशन हो गया जो सूक्ष्म संचालन विश्लेषण होता है। और ये जो क्रोनो साइकिल है ये तो साइकिल ग्राफ का ही शुद्ध उपकरण है जो नया खोजा गया है। तो यहाँ पर प्रक्रिया ही चार्ट है जो आपकी किस में आ रहा है? पेन और पेंसिल तकनीक में आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियम है शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन, कार्य व्यवस्था उपकरण एवं उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद व कच्चे माल में परिवर्तन, डी है उपर्युक्त सभी। तो मुंडेल द्वारा दिए गए जो ये परिवर्तन है ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी हमने आपको बताए भी थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ऑर्गोनोमिक्स के तत्व है कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव दक्षता या उपर्युक्त सभी। तो जो अर्गोनोमिक्स होता है आपने पढ़ा होगा, तो ये जो संबंधित है आपका, ये जो आपका संबंधित है ये है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियों से भी संबंधित है, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाओं से भी संबंधित है, मानव कारक और मानव दक्षता से भी संबंधित है। बिल्कुल इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो जाती है कि शाम को वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं बहुत थकी हुई होती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। समय प्रबंधन के औजार हैं शिखर, भार, कार्यवक्र, दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना, कंप्यूटर। तो ये क्या है भाई? ये ऑप्शन सही होगा। अभी हमने आपको जो 7 बताए थे ना औजार, वही हैं ये शिखर, भार, कार्यवक्र जो है उस यहाँ पर सही होगा, बकाया सब बेकार है। क्वेश्चन है 15। इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण के समय से समय की बचत होती है, डी है समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो भाई समय योजना कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये लचीली होनी चाहिए, मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय के साथ बदल सको आप, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? आराम, ऊर्जा, थकान, कोशिश। तो थकान, ठीक है, थकान जो है आपके हर काम में क्या होती है? बाधा हो जाती है। बाद में आप कितना भी चाहो थकान में काम नहीं कर पाते। जैसे इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बोलने में कुछ ना कुछ दिक्कत कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल ही इतना थकी हुई हूँ। बॉर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, पर्सनल थकान या एवा भी दोनों। तो पर्सनल कोई थकान नहीं होती, ठीक है, पर्सनल कोई थकान नहीं होती, शारीरिक थकान होती है, मनोवैज्ञानिक थकान होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन है 18। निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? पीक लोड, कार्यवक्र, विश्राम काल या फिर थकान। तो भाई विश्राम काल तो है इसमें, लेकिन थकान जो है आपके समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। पीक लोड है, कार्यवक्र है, जो मानक है, ये सब तो हैं, विश्राम काल भी है, लेकिन ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता की खोज करना है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ग्रॉस एवं केंडल की है, आर.सी. देवदास की है, निखिल एवं डॉल्सी की है, ओपन थॉमस की है। तो ये निखिल एवं डॉल्सी की परिभाषा ध्यान रखिएगा। कार्य जो है यहाँ पर क्या उन्होंने बोला है? कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता को खोजना, ये निखिल एवं डॉल्सी की परिभाषा है। क्वेश्चन है 20। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, डस्टिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, फर्श पोंछना। ये PYQ है, 21 में पूछा गया था, कई सारी PYQ हैं इसमें। समय उपकरण का इस्तेमाल किस तकनीक में करते हैं? माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, मल्टीमैन या निम्न में से कोई नहीं। तो समय उपकरण का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है आपके
माइक्रो मोशन में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। देखो इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं इसमें होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो कार्य को फिल्माया जाता है, ठीक है, फिल्माया जाता है, ओके, कार्य को फिल्माया जाता है, उसके साथ उसका गतीय चित्र बनाया जाता है, सामान्य परिस्थितियों में गतीय चित्र बनाया जाता है, गतीय चित्र, ठीक है, गतीय चित्र बनाया जाता है और इसका स्थायी रिकॉर्ड भी रखा जाता है, ठीक है, स्थायी रिकॉर्ड भी रखा जाता है, रिकॉर्ड, ओके। तो ये किसके विषय में हम बात करते हैं, माइक्रो मोशन के विषय में बात कर रहे थे, और इसी में समय उपकरण का इस्तेमाल भी किया जाता है। और बिल्कुल क्या होता है इसमें, प्रत्येक जो गति करता है कोई भी व्यक्ति उसका सही सही रिकॉर्ड रखा जाता है, बिल्कुल सही रिकॉर्ड आपको इसमें मिलता है देखने के लिए, ओके। चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फिल्माया जाता है। क्वेश्चन है 22 साइकिल ग्राफ कैसा यंत्र है, फोटोग्राफिक यंत्र है, मैमो मोशन है यंत्र है, फिल्मी यंत्र है या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो जो साइक्लोग्राफ होता है एक फोटोग्राफिक यंत्र है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, फोटोग्राफिक ये यंत्र है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साइक्लोग्राफ का बात करें तो ये भी आपके किस में आता है, ये आपके औपचारिक तकनीक में आता है, और ये फोटोग्राफिक यंत्र तो है ही है, उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, गतियों के प्रकार का अध्ययन करता है, ठीक है, गतियों के प्रकार का अध्ययन पूछा जाए कौन करता है, तो किस प्रकार की गति की है, वो साइक्लोग्राफ करता है, गतियों के प्रकार का अध्ययन, ठीक है, प्रकार का अध्ययन ये करता है, प्रकार का अध्ययन करता है, गतियों के प्रकार का अध्ययन ये करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें जो क्रिया होती है वो किस तरीके की होती है, तो जो क्रिया होती है इसमें रेखीय क्रिया की जाती है, ठीक है, रेखीय क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है, ओके। और इसमें अभी हमने आपको बताया था साइकिल ग्राफ में क्रोनो साइकिल ग्राफिक यंत्र है उसका भी प्रयोग किया जाता है, ये नया खोजा गया यंत्र है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड के भागों और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है मैमो मोशन तकनीक में, ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीक में या फिर साइकिल ग्राफ तकनीक में या प्रोसेस चार्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड के भागों की बात हो रही है, तो सेकंड भागों का किस में किया जाता है, आपके स्टॉप वॉच तकनीक में, ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीक, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें सेकंड का भाग में मेजर कर लिया जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट का कितना भाग होता है, तो आप कहोगे 1 मिनट का 0.006 मतलब 0.306 भाग मेजर कर लिया जाता है। 1 सेकंड का पूछा जाए, सेकंड का, ठीक है, सेकंड का पूछा जाए, ओके, सेकंड का पूछा जाए तो 0.036 या फिर 0.036 भी कहीं कहीं दिया होता है, तो पॉइंट, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए 0.036 जो है सेकंड भाग भी आप मान सकते हो मेज़र कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। और एक इसमें एक नया यंत्र ऐड हुआ है आजकल, जो विद्युत चालित बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उससे संबंधित, तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ इसमें 0.00133 भाग का भी मेजरमेंट कर लिया जाता है, जो अभी नई टेक्निक आई है उसमें, ठीक है। तो ये जो है स्टॉप वॉच तकनीक की हम बात कर रहे थे, इसमें सेकंड के भागों और गतियों के तत्वों का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक TMU टाइम मेजरमेंट यूनिट है, इसका फुल फॉर्म 1 मिनट का कितना भाग होता है, 0.036 भाग, 0.006 भाग, 0.036 भाग या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये तो सेम ही ऑप्शन हो गए, क्योंकि यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सेम ही हो गया, ओके। तो यहाँ पर पूछा भी प्रश्न क्या गया, 1 मिनट का पूछा गया आपसे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। अगर आपको 1 सेकंड पूछता है तो आप ये आंसर लगाते जो ये सी है। क्वेश्चन 25, प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए कम से कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 2, 4, 6 या 8, तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ओके। और जो मल्टीमैन है उसमें 2 से भी ज़्यादा व्यक्ति लग सकते हैं, इसीलिए उसको हम मल्टीमैन चार्ट कहते हैं। मल्टीमैन का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं बना, तो हम मल्टीमैन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जो मल्टीमैन चार्ट आपका होता है इसमें भी क्या होता है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो मल्टी का मतलब ही क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं इस चार्ट में, होने चाहिए, ओके। जो क्या करते हैं, कार्यों का शोध करते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रोसेस चार्ट के ही प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, प्रोसेस चार्ट के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप नए प्रतीक बनाओ, ठीक है, या तो नए प्रतीक बनाओ या प्रोसेस चार्ट के तकनीक का आप प्रयोग करो, ओके। इसमें रुकावट का गहन अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मल्टीमैन में क्या होता है, तो इसमें रुकावट का गहन अध्ययन किया जाता है कि रुकावट क्यों आ रही है किसी काम में बार बार। अगर आप रुकावट को पकड़ लोगे तब तो आप बिल्कुल ही मतलब अच्छे से काम करना सीख जाओगे ना। वही तो मेरी समस्या है कि जो रुकावट आती है जिस वजह से कार्य बहुत लंबे समय तक चलता है और वो थकाऊ उबाऊ हो जाता है ना, तो ये रुकावट का गहन अध्ययन करता है। और जो कार्य का विश्लेषण पूछा जाए किस तरीके से करता है, कार्य का विश्लेषण पूछा जाए मल्टीमैन किस तरीके का करता है, विश्लेषण, मल्टीमैन की बात कर रही हूँ, ठीक है, विश्लेषण।
तो ये तुलनात्मक रूप में करता है, तुलनात्मक रूप में विश्लेषण करता है। ओके, क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्लियर हुआ? तो ये हमने थोड़ी सी बात की मल्टीमैन, क्योंकि उसका एक भी प्रश्न बना नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है तो मैं बता देती हूँ। सुबह के नाश्ते पर अगर पूछा जाए, सुबह के नाश्ते पर अध्ययन किसने किया? तो ये किया लिरकैम्प ने, ठीक है, लिरकैम्प ने किया। कब किया? ये 1947 किया। वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, जहाँ तक यही पूछा जा सकता है कि सुबह के नाश्ते पर अध्ययन किसने किया, तो ये आपके लिरकैम्प ने किया था। और इन्होंने क्या करा, प्रत्येक बार का जो नाश्ता तैयार किया उसमें समय की गणना अगर पूछा जाए किससे किया, अगर यही पूछ लिया जाए कि लिरकैम्प ने जो सुबह के नाश्ते पर अध्ययन किया था तो उसमें समय की गणना किस तकनीक से की, तो इन्होंने स्टॉप वॉच तकनीक से की थी। स्टॉप वॉच तकनीक का प्रयोग किया था। ओके, और जो गतियों का निर्धारण किससे किया था, वही फ्लोर प्लान जो आपका पाथवे चार्ट में बनता है ना, तो फ्लोर प्लान बनाकर इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका एक प्रश्न और पूछा जाता, हमने अभी आपको बताया था पालक व चुकंदर पर अध्ययन किसने किया था, ग्रॉस व इवर्ट ने किया था। अभी आंसर हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या किया था, बाएं हाथ का उपयोग किया था। इवर्ट वाला जो अध्ययन था, पालक वाला हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, ग्रॉस एवं इवर्ट का था। जैसे कि तो इन्होंने बताया था इसमें एक तो क्या करना है आपको, बाएं हाथ का उपयोग करो पालक को धुलने में, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा काम हो सके। और इसमें कितने परसेंट गृहिणियों की क्रियावृत्ति का अध्ययन हुआ था, 25% महिलाओं का अध्ययन किया गया था। ठीक है, पालक धोने में। ठीक है, तो 25% जो महिलाएं थी उनका अध्ययन किया गया था इसमें, और उन्होंने कुछ समय की भी इसमें बचत की। ओके, 21% कुछ समय इन्होंने बचाया, कुछ ऐसा था। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।